केकरा के हम निमन कहीं केकरा कहीं बाउर, केकरा के हम निमन कहीं केकरा कहीं बाउर, आई रास्ता से गुजरल हवन पलटू ताऊ। रामविलास चाचा जी कहला दूसरा शादी किए थे, तेज प्रताप जी भी सही है और लालू जी भी सही है। शादी से पहले रिलेशनशिप में थे, 2018 में शादी हुई, 12 और 25 में गैप देख लीजिए 12 साल, ठीक है। तो ये मान के चलिए आप रिलेशनशिप में थे जिस व्यक्ति के साथ, आपको उसी से शादी करनी चाहिए थी। इससे आपने कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी तो ख़राब करी ना उस लड़की। अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, परिवार से भी निकाल दिया। पर जब उस समय जब ऐश्वर्या पे अत्याचार हो रहे थे तो उस समय लालू जी कहाँ थे? ये ड्रामा नहीं है, ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ये ड्रामा नहीं है। ड्रामा कुछ नहीं। देखिए, ये प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। हम भी प्यार किए हुए, दूसरा कार्ड से तो क्या हो गया? शादी उसी से थोड़ी ना करेंगे कि बाबूजी लाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या जी से हमारी सहानुभूति है। कोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि उनको न्याय दे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप शादी के वक्त उनको बता देते हैं ना कि देखिए मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या जरूरत है आपको ऐश्वर्या जी से शादी करने की? डोमेस्टिक वायलेंस होने वाला था। अगर ये चीज़ ट्वीट जब आया था उसके बाद में ऐश्वर्या के राय की तरफ से एक माने पटिशन दायर होने वाला था डोमेस्टिक वायलेंस में। राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों जेल जाते। इसी को अपने बचने के लिए ऐसा ड्रामा रचा गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद बिहार में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कि तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और परिवार से बेदखल तक कर दिया, जिसके बाद से ही बिहार में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या प्यार करना गुनाह है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपने 12 साल के रिश्ते का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही बिहार में ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लालू परिवार के द्वारा इस स्टेप को ड्रामा बताया है। तो चलिए, इस वक्त हम पहुंच गए हैं पटना की सड़कों पर और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऐश्वर्या आरोप लगा रही लालू परिवार पर, इसमें कितनी सच्चाई है और पटना के लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं। ऐश्वर्या जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी है, अभी मतलब डाइवोर्स का चल रहा है मैटर, वो कह रही कि ड्रामा चल रहा है ये। अब देखिए, हिंदू कहते हैं कि ऐश्वर्या राय जी को अभी उनका तलाक पूरी तरह से हुआ नहीं था, पर जो तेज प्रताप यादव जी थे वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे। 12 साल से बात की जाए तो ऐश्वर्या राय की शादी से पहले, मतलब शादी से पहले रिलेशनशिप में थे। 2018 में शादी हुई, 12 और 25 में गैप देख लीजिए 12 साल, ठीक है। तो ये मान के चलिए आप रिलेशनशिप में थे जिस व्यक्ति के साथ, आपको उसी से शादी करनी चाहिए थी। इससे आपने कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी तो ख़राब करी ना उस लड़की की। तो ऐश्वर्या भी कह रही है कि हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? आज देखिए आज लालू जी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, परिवार से भी निकाल दिया। पर जब उस समय जब ऐश्वर्या पे अत्याचार हो रहे थे तो उस समय लालू जी कहाँ थे? उस समय कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, कुछ भी नहीं। जनता जवाब मांग रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जो गलत करेगा मैं उसकी बात करना पसंद करता हूँ, चाहे आरजेडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे किसकी तौर पे न्याय मिले। आपने एक के रहते हुए एक से शादी कर ली, जब तक कोर्ट ने जस्टिस थोड़ी ना कर दिया था। न्याय जब हो जाता आप शादी करते तो फिर ठीक था सब कुछ, पर न्याय ही नहीं हुआ था तो आपने शादी कर ली दूसरी, तो वो कैसे कहाँ से कहाँ तक उचित है? दूसरी बात ये भी सामने आ रही है ना, ऐश्वर्या तो कह रही कि उनके साथ गलत हुआ, दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव ने प्यार किया, ये इतना बड़ा गुनाह हो गया? देखिए, प्यार किया मैं बहुत अच्छी बात है, प्यार करना कोई गलत नहीं है, पर एक इंसान को अंधेरे में रखना ये तो कहीं ना कहीं गुनाह है ना। आपने जब शादी के 7 फेरे ले रहे थे तो उस समय आपका प्यार कहाँ चला गया था? उस समय उनकी मोहब्बत कहाँ चलेगी जी? जो मोहब्बत जो आज जिनके साथ दूसरी शादी हुई है, वो मोहब्बत कहाँ थी? उनको भी तो आना चाहिए था उस समय जब पहली शादी कर रहे थे। ये भी एक क्वेश्चन है। प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ये सब चीजें हो रही है वो ड्रामा है। बिल्कुल सही आरोप लगाए हैं। अभी उनको नहीं करना, जब तक कोर्ट का जस्टिफाई नहीं होना था तब तक उनको शादी नहीं करना था। अच्छा, हाँ, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अभी नहीं, नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है। बस क्या नाम? पार्टी का इंटरनल मैटर। अच्छा, आप ही बोल दीजिए। क्या चाहिए? तेज प्रताप यादव की पत्नी कह रही है कि सब ड्रामा चल रहा है, लालू परिवार ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है, ड्रामा नहीं कर रहे हैं, गलत बात नहीं है। हम भी प्यार किए हुए, दूसरा कार्ड से तो क्या हो गया? शादी उसी से थोड़ी ना करेंगे कि बाबूजी लाएंगे। ये डिजिटल जमाना है।
जी शादी भी करेंगे, मतलब पत्नी भी रखेंगे, गर्लफ्रेंड भी रखेंगे? जी, दोनों रखना जरूरी है अभी डेट में। क्या क्योंकि अभी डेट में दोनों रखना जरूरी है। ऐसे जियो, क्या? अपना जिंदगी है, लाइफ से जियो। जिंदगी तो 4 दिन के तो मिलवे किया, तो क्या मर जा। बीजेपी के जितना भी अच्छे सब नेता है, ये सारा मॉर्निंग ड्राइव पर जाइए तो मॉर्निंग ड्राइव पर जाते हैं। क्या है मरीन ड्राइव पर, बताइए। मॉर्निंग ड्राइव पर जाके देखिए, बीजेपी के जितना भी नेता है ना, जो सारा क्या चीज करता है, कौन हरता है अच्छा, जी। क्या करता है? क्या करता बोलेंगे तो फिर बुरा लगेगा बीजेपी वाला पार्टी को। अच्छा, नहीं, इसमें पार्टी की क्या बात है? इसमें एक महिला के सम्मान की बात है कि आपने शादी की है, अब वो कह रही कि हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की, हमें क्यों पीटा। जो ऐश्वर्या राय जो बोल रही है, तो ऐश्वर्या राय कितना के साथ संबंध बनाई है, ये कभी जाने हैं? कोई जाएगा पूछने? कोई जाएगा पूछने? देखिए, कोई छोटा व्यक्ति से जानते हैं, आप भी पूछ लीजिएगा। किसी को जब दम है ना, तो जाके शाहरुख खान से पूछ लेवे कि कितना के साथ संबंध बनाया। जो किसी का पावर है, किसी को नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, अभी का संबंध ऐसा ही है कि एक लड़की रखती, गर्लफ्रेंड भी रखती है, घर बाहर वाली भी रखती है। अच्छा, और अभी बाहर वाली रखेंगे? बाहर वाली रखेंगे। अभी तो 21 साल नहीं हुआ, तो 18, अभी बच्चा भी शादी कर रहा है। अभी वो बात नहीं है, अभी 16 साल के बच्चा बहुत शादी कर रहा है, अभी देखी ना। बताइए, गाँव में बच्चे जाकर लोग देख सकते हैं, गाँव में जाकर देख सकते हैं, अभी 16 साल का बच्चा बहुत शादी, कानून 21 साल है, गाँव में जाकर देखिए 16 साल में भी सब शादी कर रहा है। तो बताइए, एक महिला के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, उनका साफ कहना है कि अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आप पहले ही चीजें बता देते, आपने हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐश्वर्या जी से हमारी सहानुभूति है। कोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ कि उनको न्याय दे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप शादी के वक्त उनको बता देते ना कि देखिए मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या जरूरत है आपको ऐश्वर्या जी से शादी करने की? अगर आप ऐश्वर्या जी को शादी के वक्त बता देते या अपने गार्जियन को ही बता देते कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो ऐश्वर्या जी किसी और से शादी कर लेती, उनकी ज़िंदगी वहाँ संवर जाती। किसी लड़की के ज़िंदगी के साथ खेलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अभी जैसे कि मेरे ही पिताजी, अभी जैसे मैं ही किसी से प्यार करूँगा तो मेरे शादी के वक्त मैं अपने पिताजी को बताऊँगा, या जिससे शादी होने वाली उनको बताऊँगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो आपसे शादी नहीं कर सकता, आप किसी और से कर लो। ऐश्वर्या का साफ कहना है कि चुनाव है, तो चुनाव के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और लालू जी अगर इतने ही बड़े हितैषी हैं, ऐश्वर्या जी के पक्ष में गवाही दे दें कोर्ट में जाके कि हाँ ऐश्वर्या जी के साथ गलत हुआ, मेरे पुत्र ने गलत किया। गवाही तो वो देंगे नहीं कोर्ट में, बस निष्कासित करके भी अभी 4 महीने बाद चुनाव है, माताओं बहनों के नज़र में अच्छा सहानुभूति लेना चाहते हैं, माताओं बहनों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन माताएं बने उनको 20 साल से पहचान गई है। सारी माताएं बने को पता है ना, आज से 20 साल पहले हम सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, फिर आया तो फिर नहीं निकल पाएंगे। तो माताएं बने को पता है कि हमें वोट कहाँ देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस के चलते एक डोमेस्टिक वायलेंस होने वाला था। अगर ये चीज़ ट्वीट जब आया था, उसके बाद में ऐश्वर्या राय की तरफ से एक माने पटिशन दायर होने वाला था डोमेस्टिक वायलेंस में। राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों जेल जाते। इसी को अपने बचने के लिए ऐसा ड्रामा रचा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम बात के बुआ का ड्रामा यही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, एक कानूनी प्रक्रिया है कि ये जो घरेलू हिंसा का मामला बनता है, इसमें कि सब कुछ जानकारी होते भर में भी ये माने आप हमसे बात छिपाया गया, वो हमको फिर इस तरह के बंधन में बांध दिया गया। वो इसी कारण है। ऐश्वर्या जी से मैं सहानुभूति है, उनको न्याय मिले। मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ ऐश्वर्या जी को न्याय मिले। सबसे बड़ा गलती है इसमें चंद्रिका जी को भी है, जो ऐश्वर्या राय के फादर हैं। वो भी उनके घर से आना जाना था 12 साल से नहीं, जब से लालू यादव मुख्यमंत्री तब से आना जाना। उनको ये पता नहीं था कि एक सिंगापुर में पढ़ने वाली लड़की है और एक जैसे 10वां क्लास के लड़का कैसे जोड़ी बना लिया दोनों को, जबकि कमज़ोर थोड़ी थे। उनके भी दादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का। ऐश्वर्या के भी दादा मुख्यमंत्री रहे हैं, दारोगा प्रसाद राय। उनका और चंद्रिका राय कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका बेटी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है कि एगो मैंने इधर उधर के ला के मैंने मर दिया गया है। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए था, चंद्रिका जी को भी और पूर्णिमा राय को भी। माँ बाप दोनों का ध्यान रखना चाहिए था। ऐश्वर्या के परिवार का भी है इसमें सब जानते भर में भी ऐसा खेला। देखिए, इसमें जो है ना तो तेज प्रताप जी का कोई गलती कह सकता है। अपना जिंदगी जीने को सबको अधिकार है, समझे कि नहीं। और इस पर जो विपक्ष वाले कटाक्ष कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि केकरा के हम निमन कहीं, केकरा कहीं बाउर, केकरा के हम निमन कहीं, केकरा कहीं बाउर। आई रास्ता से गुजरल हवन पलटू ताऊ।
पलटू जी भी रास्ता से गुजरे हुए हैं। रह गया बात लालू जी का। लालू जी भी जो अपने पार्टी का सिद्धांत लेके चले हुए हैं वो भी अपने जगह सही है। तेज प्रताप जी भी सही है और लालू जी भी सही है। बट रह गया एक विपक्षियों को समझना कि चलनिया दूसरे सुपवा के जेकरा में 36 गो छेद। कोई व्यक्ति कहता है कि एक शादी करके या दूसरे शादी नहीं करना चाहिए। तो रामविलास चाचा जी कहला दूसरा शादी किए थे, नीतीश कुमार जी कहला किए थे। इतना मैडम जी हम बताने लगेंगे कि नेता विधायक का लाख नहीं करोड़ों में ऐसा ऐसा है। ये जो है मूल जो बात है बिहार का, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। रह गया बात तेज प्रताप जी जो किए, उनका जो है निजी अपना मान लिए जिंदगी है वो जी रहे हैं। लालू जी अपने पार्टी का व्यक्तित्व लेके चले हैं, जो निर्णय लिए है वो सही लिए है। तो पहले बता देते ना शादी से पहले। कोई जरूरी नहीं है, जो बता ही दे वो प्यार का है, जो बता के किया वो प्यार क्या है। कई प्यार होता है मैडम जी कि छुप छुप के भी होता है। उन्होंने मर्डर तो नहीं ना किया है, अपराध तो नहीं ना किया है, बलात्कार तो नहीं ना किए हैं जी। ऐसे ऐसे जो जिस पर मुद्दा उठाना चाहिए उस पर नहीं आदमी है। कुछ व्यक्ति है कि हमारा सेना के कहता है कि खालिस्तानी है, वो पार्टी में बरकरार रहते हैं। कुछ व्यक्ति है जवान के हमारा कहते हैं आतंकवाद, वो बरकरार रहते हैं। क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं वो बरकरार रहते हैं। तो हमारे जो है लालू जी जो निर्णय लिए हैं बिहार के लिए, उनके पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। इससे क्या नहीं संदेश जाएगा, क्या गलत किया? अगर लालू जी को इतना ही सहानुभूति है तो ऐश्वर्या जी के पक्ष में कोर्ट में जाकर गवाही दीजिए। उनको न्याय दिलाइए। एक मिनट न्याय दिलाइए जाके। सुनिए ना, इसीलिए माताएं बहनें वोट नहीं देती है आरजेडी को, इसी वजह से वोट नहीं देती और माताओं बहनों की वजह से हार रहे हैं 20 साल से। अच्छा, ऐश्वर्या भी कह रही है कि अगर इतनी नैतिकता थी तो उस टाइम क्यों नहीं नैतिकता दिखाई जब उन्हें पीटा जा रहा था, जब उनके साथ गलत किया जा रहा था। ऐश्वर्या जी का भी कुछ मैं कह रहा हूँ, कुछ महिलाएं भी है ना, ये मत सोचिए ना कि सब महिलाएं सही है। सुनिए आप बोलिए ना जी, हमको बोलने दीजिए। किसी महिला का ये अधिकार मिलता है कि सावन में शंकर भगवान बन जाता है या भादों में बन जाता है कृष्ण भगवान, हमको पता नहीं चलता है कि पगला है कि आदमी है। किसी महिला को अपने पति के प्रति सब बोलना चाहिए। विवाद देखिए, झगड़ा कोई भी हो, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ। तो महिलाएं का भी ना अपने मान सम्मान का अंदर रहना चाहिए। के साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट नहीं जाएगी, थाना नहीं जाएगी। वो मेरे पता सावन में ये बन जाते हैं। अगर उनके साथ गलत होता तो वो बोलेगी। वो संविधान ने उनको बोलने का अधिकार दिया है। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति का आजादी दी है। अगर ऐश्वर्या जी के साथ गलत हुआ तो वो बोलेगी। मेरे संविधान शिल्पी गौतम हत्याकांड जब हुआ था उस समय में साधु जादव के साधु जादव क्यों नहीं लालू यादव निकाल दिए थे पार्टी से? जब ये सरकार में जब खत्म हुए तब वो धीरे धीरे अपना बोरिया बस्तारा बांधे कि नहीं अब हमको हट जाना चाहिए। उस समय में क्यों नहीं निर्णय लिए थे जो तेज प्रताप पर बड़ा निर्णय लिए? अरे अपना बचाव था अपना। तेज प्रताप को पार्टी से निकालना कहाँ तक? इलेक्शन का स्टंट है, बस इलेक्शन का स्टंट है। अगर इलेक्शन स्टंट है, अगर आपको इतना ही ऐश्वर्या जी से सहानुभूति है, उनके पक्ष में गवाही दीजिए कोर्ट में जाके। कोर्ट में केस चल रही है ना इसका, उनके पक्ष में गवाही दे दीजिए। अगर मुझे आपसे सहानुभूति रहेगी, आपके साथ गलत हुआ है, मैं डायरेक्ट आपके पक्ष में जाके कोर्ट में गवाही दूंगा या नहीं? नहीं दे। सब इलेक्शन जहानाबाद में 2019 में इलेक्शन में ये सुरेंद्र यादव के खिलाफ बोले थे तेज प्रताप यादव कि तिलकुट छोड़ जहानाबाद छोड़, इन्हीं का नारा था। इसके जहां सुरेंद्र यादव खिलाफ कैंडिडेट उतारे, 22,000 वोट लाया और सुरेंद्र यादव जो है 2 हार गए थे। वो ये चीज नहीं होवे विधानसभा में, इसके लिए सारा खेल रचा है और तेजस्वी यादव के द्वारा लालू यादव कुछ नहीं किया, मान ली सिग्नेचरी पर्सन और कुछ नहीं बचे। तो देखिए, तेज प्रताप यादव की लव लाइफ को लेकर इन दिनों बिहार में सियासत जमकर की जा रही है। इसी बीच तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है उन्होंने सामने आकर लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। इस पर पटना के लोगों का क्या कुछ राय था, ये तमाम बातें हमने आपको सुनाई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फनेश।